नमस्कार। आप रिवीजन करेंगे वाइगोत्स्की के सिद्धांत का। हम पहले भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। अक्सर क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, लगभग आप सही भी करके आते हैं। थोड़ा सा रिवीजन करेंगे तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत से पूर्व हम जानेंगे कि इनकी दो महत्वपूर्ण पुस्तकें कौन सी थी। तो एक पुस्तक इनकी थी माइंड इन सोसाइटी और दूसरी थी थॉट एंड लैंग्वेज। तो आप समझ गए कि ये सोसाइटी से संबंधित है, ठीक है, सामाजिकता से संबंधित है, और दूसरा चीज आपकी भाषा और विचार के संबंध में इन्होंने कुछ बहुत ही गहन कहा होगा। इनका जो सिद्धांत है उसके कुछ और नाम है, जैसे सामाजिक ऐतिहासिक, सामाजिक सांस्कृतिक या सामाजिक रचनावादी। संज्ञानात्मक रचनावादी पियाजे के सिद्धांत को कहा जाता है और सामाजिक आपका रचनावादी वाइगोत्स्की को कहा जाता है। अब हम समझते हैं इनके सिद्धांत को। पहला टर्म आता है आपका सांस्कृतिक विचार। इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक जो शब्द जोड़ा शिक्षा में या बच्चे के विकास में, वो क्या था। तो सांस्कृतिक विकास में दो प्रकार के आपके टर्म आते हैं, एक सामाजिक और दूसरा व्यक्तिगत। सामाजिक में दूसरों से अंतर्क्रिया होता है और व्यक्तिगत में मस्तिष्क से जो आपके प्रस्फुटित होते हैं व्यवहार, विचार से जो व्यवहार आप करते हैं वो उसके बारे में। इसके अलावा इन्होंने जो नए टर्म दिए, माइक्रोजेनेटिक वर्ड तो नहीं कह सकते, बट जो इनका प्रोसेसिंग था वो कह सकते हैं कि जैसे हमें बहुत लंबा किसी का अध्ययन करने की जरूरत नहीं, थोड़े समय में जो आपको गैपिंग दिख रही है बच्चे में, उसके हिसाब से आपको स्कैफोल्डिंग देनी है, ठीक है। इसके अलावा तीन प्रकार के इन्होंने टर्म दिए, अंतर्वैयक्तिक और सहयोगात्मक, ठीक है। अंतर्वैयक्तिक स्वयं का, अंतर्वैयक्तिक सामाजिक और सहयोगात्मक जो समाज के सहयोग से बनता है, ठीक है। इन्होंने एक चीज और कही कि अधिगम विकास से पहले आता है, लेकिन दोनों अंतर संबंधित है। ये टर्म भी आपको याद रखना है। अब आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु, सहयोगात्मक अधिगम जो इन्होंने दिया। इसमें आपको पता है ZPD का टर्म आता है, जैसे कुछ चीजें हम स्वयं कर सकते हैं, आई डू, कुछ चीजें हम नहीं कर सकते, तो आई कांट डू, ठीक है। लेकिन कुछ चीजें हम किसी के सहयोग से कर सकते हैं, तो वही वी डू विथ हेल्प ऑफ MKO। मतलब जो MKO है, मोर नॉलेजेबल अदर, या आपका बड़ा हो सकता है, आपका छोटा भी हो सकता है, उस चीज़ में ज़्यादा नॉलेज। जैसे बड़े जो लोग हैं, जब नए नए टर्म मोबाइल के सीखने होते हैं तो बच्चे उनको बताते हैं, तो मतलब वो उस चीज़ में आपसे ज़्यादा नॉलेज रखता हो, ठीक है, तो उसकी सहायता से जो आप सीखते हैं, तो यही आपका जो क्षेत्र है वो ZPD है। इसका फुल फॉर्म भी पूछता है, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। MKO का फुल फॉर्म मोर नॉलेजेबल अदर। स्कैफोल्डिंग क्या होती है ये भी हम देखेंगे। समझते हैं, हम कुछ चीज़ें स्वयं से कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हर चीज़ नहीं कर सकते। लेकिन कुछ चीज़ किसी के सहयोग से, तात्कालिक सहयोग से हम सीख सकते हैं, जैसे टीचर देता है, अभिभावक देते हैं, मित्र देते हैं, पीयर देता है, ठीक है, या कोई इंस्ट्रूमेंट देता है, AI देता है, कुछ भी, ठीक है। तो ये जितना हम टोटल हमारा जो एरिया है उसमें से अगर हम जो कर सकते हैं वो हटा दें, तो वही हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक बात आप कह सकते हैं, इसको विकास की भविष्यवाणी भी ये करता है कि बच्चा कितना विकास कर सकता है, ठीक है। इसमें जो आपका वास्तविक विकास स्तर या निकटतम विकास स्तर है, उसमें से आप संभावित विकास स्तर जो है आपका निकटतम, उसमें से आप वास्तविक विकास स्तर को घटा देंगे तो आपका ZPD आ जाएगा। दूसरी चीज MKO वो जिसकी सहायता से हमने ZPD प्राप्त की, मतलब जो हमने हमारे विकास को बढ़ाया, तो वो कोई भी आपका उस पर्टिकुलर चीज में आपसे ज्यादा नॉलेज रखने वाला इंसान या वस्तु हो सकती है। स्कैफोल्डिंग जो उसने मदद की, जैसे आपका नॉलेज गैप है, ज्ञान का आपका अंतराल है, उसको एक सीढ़ी के द्वारा भरा जाता है, तो वो सीढ़ी आपकी स्कैफोल्डिंग है। ध्यान देना है, MKO हमको स्कैफोल्डिंग देता है। स्कैफोल्डिंग कोई स्थायी नहीं कि आपको हमेशा हर चीज़ में बताइए, जैसे स्टार्टिंग का पहला चीज़ बता दिया, कोई एग्जाम्पल दे दिया, या कह सकते कोई डायरेक्शन दे दिया, तो वो अस्थायी मदद आपकी स्कैफोल्डिंग होती है। जब आप उसमें निपुण हो जाते हैं तो वो स्कैफोल्डिंग हटा ली जाती है, ठीक है। इसमें जो स्टेप्स हो सकते हैं, आप कह सकते हैं स्वज्ञान का निर्माण, ठीक है, व्यवहार नियोजन, आत्मनियमन, आंतरिक व बाह्य भाषण, ये सारे स्टेप इसमें आते हैं। अब बात करते हैं जो उन्होंने भाषा के संबंध में कहा, तो कहा कि भाषा विचार दोनों अलग अलग होते हैं शुरू में लगभग 2 वर्ष तक। उसके बाद भाषा संज्ञानात्मक विकास को गति देती है। इन्होंने कहा कि भाषा जो है हमारी जो संज्ञानात्मक विकास है इसको गति देती है। लैंग्वेज शेप्स थॉट, तो यहाँ पे इन्होंने भाषा उसके बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी। और पियाजे ने बोला विचार से भाषा आती है, तो इनका उल्टा है। शुरू में क्या है, दोनों अलग अलग है, बाद में क्या होता है, भाषा आपके संज्ञानात्मक विकास को गति देती है। इसमें भाषा भी 3 प्रकार की उन्होंने बताई, सामाजिक भाषा, ठीक है,
जो देख के आप करते हैं समाज से, निज भाषा जो आपकी भाषा बन जाती है उससे अंतर्क्रिया करते हुए, आंतरिक या मौन भाषा जो आपके चिंतन स्तर का होता है। ठीक है, इन्होंने एक कोटेशन कहा है कि विचार तैरता हुआ बादल है जो शब्दों की वर्षा के रूप में बरसता है, अर्थात भाषा से बरसता है। तो भाषा आपकी, इन्होंने बताया कि भाषा से हम विचार को अभिव्यक्त करते हैं। ठीक है, इन्होंने 3 यंत्र भी बताया है, अनुकरणीय, निर्देशात्मक और सहकारी। कुछ अनुकरणीय जो जैसे सामाजिक भाषा है, निर्देशात्मक जो निर्देशों द्वारा किया जाता है, और आपकी सहकारी जो सहयोग से किया जाता है। ठीक है, इन्होंने कुछ और चरण बताया, जैसे इनके स्टेप्स पूछे जाते हैं। तो आपका अंतःकरण, अंतर्व्यक्तित्व, ठीक है, आपका अंतःकरण है, अंतःकरण से अंतर्व्यक्तित्व अपने से खुद से आप जो करते हैं, और रूपांतरण उसका सांस्कृतिक हस्तांतरण होता है, फिर वो अंतर्व्यक्तित्व होता है। मतलब आपको एक सामाजिक संप्रेषण के लिए ये इम्पोर्टेंट होता है। इनके सिद्धांत के ही हिसाब से जो रचनात्मक आपके टर्म है उसमें एक टर्म पूछा जाता है 5E। इसके स्टेप्स में पूछे जाते हैं। तो इसमें है E फॉर इंगेज, मतलब सहभाग कराना, शामिल करना, एक्सप्लोर प्रसार करना, एक्सप्लेन व्याख्या करना, और इलेबोरेट विस्तार करना, इवेलुएट मूल्यांकन करना। ये स्टेप्स भी पूछा जाता है। अवधारणा क्या होती है? अवधारणा पहले क्या होती है? असंगठित ढेर होती है, फिर उसका सम्मिश्रण होता है, और फिर वो वास्तविक या वैज्ञानिक अवधारणा बनती है। तो ये मुख्य टर्म है जो वैज्ञानिक के पूछे जाते हैं। बहुत सारे प्रश्न पूछे जा चुके हैं, आप उनके प्रीवियस जो क्वेश्चन है उसको देख लीजिएगा, और जो नए टर्म है आप उसको कंसीडर करिएगा। धन्यवाद।